तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, देश की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। तो सबसे पहली खबर सामने आ रही है कि हर घर तिरंगा अभियान से हुआ 500 करोड़ रुपए का व्यापार, बड़े पैमाने पर लोगों को मिला रोजगार। तो कल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान ने लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत की पहल को बहुत ही ज्यादा मजबूती मिली है। और यहाँ पर आपको बता दें कि भारत देश में लगभग हर एक घर में तिरंगा लहराया गया। तो इस स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर तिरंगे का जो व्यापार हुआ वो लगभग 500 करोड़ रुपए का हुआ है। ठीक है, और साथ ही अगली खबर आ रही है कि लाल किले पर भाषण के दौरान भावुक हुए पीएम मोदी, भ्रष्टाचार पर किया प्रहार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल सोमवार को 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा है कि मौजूदा समय में भारत देश में भ्रष्टाचार और परिवारवाद दो प्रमुख चुनौतियां हैं। तो ये बताते बताते मोदी जी की आंखें नम हो गई और काफी ज्यादा भावुक नजर आई। और वहीं अगली खबर आ रही है, बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई, भारत के विकास को बताया प्रेरणादायक। तो दुनिया के सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर बधाई संदेश जारी किया है। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि रेलवे ने यात्रियों को दिया बड़ा झटका, अब 1 साल के बच्चे का भी लगेगा फुल टिकट। तो अगर आप भी रेलवे में यात्रा कर रहे हैं ना, तो कई ट्रेनों में एक नया नियम जारी हो चुका है कि अगर आपके साथ में छोटे बच्चे भी है तो उसका पूरा टिकट लेना जरूरी होगा। हालांकि ये अलग अलग रेलवे जोन में अलग अलग नियम है। कुछ रेलवे जोन में 11 साल से छोटे बच्चे का आधा टिकट लेना पड़ता है, तो कुछ में दोस्तों पूरा का पूरा टिकट लेना पड़ेगा, चाहे बच्चा 1 साल का ही क्यों ना हो। चलिए अगली खबर है, 5G सर्विस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, हाई स्पीड इंटरनेट का इंतजार जल्द होगा खत्म। तो आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और 5G सर्विस के बारे में बड़ा ऐलान किया है कि देश में जल्द ही 5G का जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा और लगभग अगले महीने से यानी कि सितंबर से ही देश में 5G सेवा शुरू हो जाएगी। चलिए अगली खबर आ रही है कि हरियाणा की डायल 112 सेवा में बड़े बदलाव, गाड़ी खराब होने पर पुलिस छोड़कर आएगी घर। तो हरियाणा में जो 112 इमरजेंसी सर्विस होती है ना, 112 नंबर डायल करने के बाद, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं कि अगर आप हाईवे पर जा रहे हैं और किसी कारणवश आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है या खराब हो जाती है तो पुलिस उस व्यक्ति को घर छोड़कर आएगी। और यह महत्वपूर्ण बदलाव हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया है। और साथ ही अगली खबर है, मोदी सरकार फिर बेचने जा रही सस्ता सोना, जानते हैं कब मिलेगा आपको खरीदने का मौका। तो अगर आप भी सस्ते में सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों 22 अगस्त से ही मोदी सरकार जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की जो बिक्री है वो एक बार फिर से शुरू करने जा रही है। और 22 से लेकर 26 अगस्त तक यानी कि 4-5 दिन तक आप सस्ते में सोना खरीद सकते हैं, वो भी सरकार के द्वारा। ठीक है, और वहीं अगली खबर है, सस्ते चाइनीज स्मार्टफोन का दबदबा होगा खत्म, जल्द ही लॉन्च होंगे घरेलू बॉन्ड, मीवी के फोन और स्मार्ट टीवी। तो भारत देश में कहना कि चाइना के स्मार्टफोन का काफी ज्यादा दबदबा है। अधिकांश जो 10,000-15,000 रुपए के अंदर अंदर वाले जितने भी मोबाइल फोन है ना, उनमें से 100 में से 90 फोन तो आपको चाइना के मिल जाएंगे, मेड इन चाइना की। तो जल्द ही इनका दबदबा खत्म होगा। भारत में मीवी नाम की एक नई कंपनी आ रही है जो कि सस्ते स्मार्टफोन बनाएगी। और वहीं अगली खबर है, मुकेश अंबानी और परिवार को मिली जान से मारने की धमकी, 8 बार आया फोन, एक शख्स हुआ गिरफ्तार। तो दरअसल देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को फिर से जान से मार देने की धमकी मिली है। दरअसल इस बार रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में एक अज्ञात नंबर से मुकेश अंबानी को फोन आया और फोन करने वाले ने धमकी दी कि 3 घंटे के अंदर अंदर पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। हालांकि पुलिस ने तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और एक शख्स को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि स्वतंत्रता दिवस खत्म होने के बाद इधर उधर फेंका तिरंगा तो हो सकती है जेल। आपको बता दें तिरंगा फहराने के सही तरीके और उसके अपमान की सजा के बारे में कि देश में कागज के झंडे का चलन भी काफी ज्यादा है, और लेकिन इस तरह के झंडे के बाद लोग उसे कूड़े करकट में फेंक देते हैं या पैरों के नीचे या कूड़े के ढेर में अगर आप फेंक देते हैं ना, तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है। और तिरंगे का इस्तेमाल करने से पहले उसे मर्यादित तरीके से एकांत में रखना जरूरी है। अगर किसी कारणवश तिरंगा नष्ट हो गया है तो एकांत में जलाकर उसे नष्ट कर देना चाहिए, अदरवाइज आपको जुर्माने के साथ ही 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कामयाबी, नाक के रास्ते दिए जाने वाले कोविड-19 टीके के तीसरे चरण का सफल परीक्षण हुआ शुरू। तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी ने नाक के जरिए दिए जाने वाले कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के टीके BVP-154 का जो 3rd स्टेप है उसको सफल परीक्षण शुरू किया जा चुका है और बहुत ही जल्द ये जो टीका है वो मार्केट में आ जाएगा। और वहीं बड़ी खबर एक और आ रही है कि भारत में पहली बार ड्रोन से दवाओं की होगी डिलीवरी, दूर दराज के इलाकों में भी नहीं रहेंगे अछूते। तो भारत देश में पहली बार ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी होगी ताकि दवाइयां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। और साथ ही अगली खबर है, बिहार में आएगी नौकरी की बहार, साल के अंत तक इन विभागों में 4 लाख पदों पर होगी बहाली। दोस्तों अगर आप भी बेरोजगार है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो बिहार में जो नए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि इस साल के अंत तक बिहार में 4 लाख सरकारी नौकरियों की भर्तियां निकालेंगे, जिनमें अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे कि बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग और बिहार तकनीकी सेवा आयोग शामिल है। और साथ ही अगली खबर है कि हर घर में यूज होने वाला टाटा का नमक होने वाला है महंगा। जानते हैं क्या है इसकी वजह? तो देश के अधिकतर घरों में यूज होने वाला जो टाटा का नमक है ना, वो बहुत ही जल्द महंगा होने वाला है और इसको लेकर कंपनी ने कुछ संकेत दिए हैं।
तो कुल मिलाकर टाटा नमक की जो कीमत है वो बहुत ही जल्द बढ़ जाएगी। चलिए अगली खबर है कि जियो का नया इंडिपेंडेंस रिचार्ज ऑफर 2 GB डेली डेटा के साथ ही अनलिमिटेड फोन कॉल मिलेंगे। तो रिलायंस जियो ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 750 रुपए का एक नया प्रीपेड रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है, जिसमें आपको डेली 2 GB डेटा मिलेगा और इसकी वैलिडिटी मिलेगी आपको 90 दिन की। ठीक है, चलिए अगली खबर है कि अब एक ही वैक्सीन से कोरोना और ओमिक्रॉन दोनों पर होगा वार, ब्रिटेन ने दे दी मंजूरी। तो भारत सहित दुनिया में जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट चल रहा है ना, ओमिक्रॉन, तो एक ऐसी नई वैक्सीन बनी है जो कि कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन दोनों पर ही असरकारक सिद्ध होगी। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि किसान भाई जल्द ही करा ले ये काम, वरना खाते में नहीं आएगी 12वीं किस्त की राशि। तो किसान सम्मान निधि योजना की अगर आपने KYC नहीं करवाई है तो जल्द से जल्द करवा लीजिएगा। 31 अगस्त इसकी आखिरी तारीख है। अगर 31 अगस्त तक कोई भी किसान परिवार KYC नहीं करवाता है तो उसके खाते में 12वीं किस्त का जो 2000 रुपए है वो जमा नहीं होगा। चलिए अगली खबर है, श्रद्धालु सरयू नदी में लगाएंगे आस्था की डुबकी, घाटों को किया जा रहा है नया रूप। तो अयोध्या की पावन नगरी जो है ना, उसमें दोस्तों सरयू नदी के ऊपर आसपास जितने भी घाट है तो उनको एक नया रूप, नया प्रारूप दिया जा रहा है, जिसके मद्देनजर सरयू नदी में जो स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो उनको और भी ज्यादा आसानी होगी। और वहीं बड़ी खबर है कि संविधान की इस धारणा को दूर करता है न्याय प्रदान करना, केवल अदालतों की जिम्मेदारी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है ना, NV रमन्ना, उनका कहना है कि दोस्तों कार्यपालिका, विधायक और न्यायपालिका तीनों का अलग अलग कार्य क्षेत्र है और जो न्याय क्षेत्र दंडाधिकार है वो दोस्तों न्यायपालिका के साथ सुरक्षित है, तो इसको कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। चलिए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है कि तिरंगा फहराने के बाद MP के मुख्यमंत्री शिवराज का बड़ा फैसला, 1 साल के अंदर होगी 1 लाख सरकारी भर्तियां। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि युवाओं के सामने अपना एक संकल्प व्यक्त करता हूं, हमारी सरकार ने फैसला किया है कि 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख पदों पर सरकारी भर्तियां जारी की जाएगी। और वहीं कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटों में आए 14,917 मरीज, 32 लोगों की हुई मौत। तो भारत में 14,917 पिछले 24 घंटों में नए मरीज आए हैं और इसी के साथ कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,17,508 पर पहुंच गई है। इन सब का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 32 लोगों की जान भी गई है। और साथ ही बड़ी खबर है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस राज्य ने महंगाई भत्ते में किया 3% का इजाफा। तो गुजरात सरकार के कर्मचारी और पेंशन प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। और साथ ही अगली खबर है कि 2 घंटे कम होगा दिल्ली मुंबई का रेल सफर, साल के अंत तक 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी ट्रेनों की रफ्तार। तो 23 जोड़ी ऐसी ट्रेनों को सेलेक्ट किया गया है जिनकी जो स्पीड है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होगी। और दिल्ली से मुंबई अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो मात्र 2 घंटे में जो आपकी यात्रा है वो पूर्ण हो जाएगी। चलिए अगली खबर है, यूपी सरकार का आदेश, 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो सत्यापन के बाद ही मिलेगा स्कूल यूनिफॉर्म का पैसा। तो दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा करी थी कि सभी सरकारी स्कूलों में सरकार की तरफ से स्कूल यूनिफॉर्म दी जाएगी और इसके के साथ कुछ पैसे भी बैंक खातों में भेजे जाएंगे, जिससे कि विद्यार्थी स्कूल बैग, पेन, पेंसिल, कॉपी, किताबें वगैरह खरीद सके। तो जिन परिवारों के 2 से ज्यादा बच्चे यानी कि 3 बच्चे हैं तो उनकी जांच की जाएगी, सत्यापन किया जाएगा और अगर 3 बच्चे पाए जाते हैं ना सही में तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश से नाले और नदियां उफान पर, खोले जा रहे हैं बांधों के गेट, सरकार ने जारी किया अलर्ट। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और इससे नदियां और नाले उफान पर आ रहे हैं। कई बांधों के जो गेट है वो खोल दिए गए हैं। ऐसे में सावधानी बनाए रखिएगा, नदी पार करते समय विशेष रूप से ध्यान रखिएगा दोस्तों। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है कि यूपी में बनाए जाएंगे आयात होने वाले उत्पाद। जानते हैं योगी सरकार की योजना। तो उत्तर प्रदेश में जो भी प्रोडक्ट है जो विदेशों से उत्तर प्रदेश में मंगाए जाते हैं ना, तो ऐसे सभी प्रोडक्ट का यानी कि सभी उत्पाद का जो प्रोडक्शन है वो अब उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, ताकि विदेशों पर निर्भरता कम रहे और दोस्तों देश की जो कमाई है वो देश में ही बनी रहे। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कुछ बड़ा फैसला किया है। साथ ही अगली खबर आ रही है दोस्तों कि PNB हाउसिंग फाइनेंस ने FD की ब्याज के रेट में की बढ़ोतरी। तो अगर आप भी PNB हाउसिंग फाइनेंस में अकाउंट खुला रहे हैं और FD करवा रहे हैं तो यहाँ पर ब्याज के रेट में अब बदलाव कर दिया गया है। अब नई जो ब्याज की रेट है ना वो दोस्तों 7.25% की रहेगी। तो वहीं SBI ने भी उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च करी है और कल से यानी कि 15 अगस्त से इस स्कीम को लागू कर दिया गया है उत्सव योजना के नाम से। चलिए बात करते हैं अगली खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत में गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त के दिन, ऑप्शन बी 26 जनवरी के दिन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार स्मार्टफोन मोबाइल बिल्कुल फ्री। चलिए अगली खबर आ रही है कि महिंद्रा ने 5 इलेक्ट्रिक SUV
2024 से उठाया पर्दा, 6 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेगी। 2024 से लेकर 26 के बीच होगी लॉन्च। तो अगले 2 से लेकर 3 सालों के मद्देनजर महिंद्रा कंपनी की 5 नई जो इलेक्ट्रिक एसयूवी गाड़ियां है वो लॉन्च हो जाएगी। इसको लेकर कंपनी ने कुछ बड़ा ऐलान किया है। और ओला की तरफ से भी बड़ी खबर आ रही है कि ओला की पहले इलेक्ट्रिक कार 2024 में आएगी। सिंगल चार्ज पर 500 किलोमीटर की मिलेगी रेंज, मात्र 4 सेकंड में होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। तो ओला कंपनी की तरफ से अगले साल यानी कि 2024 तक एक नई गाड़ी लॉन्च करने की प्लानिंग है। और साथ ही अगली खबर है कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली उनका सपना ऐसे भारत का निर्माण करना जहां पर कोई भी नहीं रहे भूखा। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि दोस्तों उनका सपना है इस तरह के भारत का निर्माण करना जहां पर कोई भी भूखा न रहे, भूखमरी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो साथ ही अगली खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा, साथ ही जोड़ दिया जय अनुसंधान। तो मोदी जी का कहना है कि दोस्तों अगर देश की तरक्की करनी है ना तो जय जवान जय किसान के साथ ही जय विज्ञान और भारत में नए नए अनुसंधान के रास्ते भी होने चाहिए, तभी दोस्तों देश में नई टेक्नोलॉजी आएगी और देश जो है वो तरक्की के रास्ते पर चलेगा। और वहीं बिहार से अगली खबर है कि नीतीश कुमार ने मानी तेजस्वी की बात, 10 लाख सरकारी नौकरी के साथ ही 10 लाख रोजगार देने का ऐलान। तो बिहार में जो तेजस्वी यादव नए मुख्यमंत्री बने हैं ना, उन्होंने हाल ही में एक ऐलान किया है कि दोस्तों बिहार में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और इसी के साथ ही 10 लाख अन्य रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। चलिए अगली खबर आ रही है कि अगले 4 दिन तक इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। तो मौसम विभाग के मुताबिक दोस्तों अगले 4 दिनों के मद्देनजर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र के साथ ही विदर्भ, कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और पंजाब और साथ ही पश्चिम बंगाल में लगातार भारी बारिश के साथ ही बिजली गिरने के साथ ही आंधी तूफान की संभावना जारी करी है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि वीडियो कॉल रिसीव करते ही स्क्रीन पर आई न्यूड लड़की और नरक बन गई 76 साल के बुजुर्ग की जिंदगी। दोस्तों काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है कि 76 साल के बुजुर्ग दिल्ली सरकार से रिटायर्ड होकर एक व्यक्ति हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही थे। कभी एक बेटे के घर पे रहते तो कभी दूसरे बेटे के घर पे, लेकिन हाल ही में उनको एक ऐसे वीडियो कॉल आई जिसमें कॉल उठाते ही सामने एक लड़की बिल्कुल न्यूड होकर उनसे चैटिंग करने लगी और गंदी गंदी बातें करने लगी और इस चीज का एक वीडियो बना लिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। और बाद में वही वीडियो जो है ना वो बुजुर्ग को भेजकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि आपके जितने भी कॉन्टेक्ट है उन सभी को ये वीडियो भेज देंगे। और इस तरह से दोस्तों उनसे लगभग 2 लाख रुपए तो ऐंठ लिए और लगातार और भी ज्यादा पैसे मांगे जा रहे थे। तो ऐसे में सावधानी बनाए रखिएगा। ठग जो है दोस्तों ये लड़कियां हैं वो नए नए रास्तों से ठगी का प्रयास कर रही है। अगर अनजान नंबर के साथ आपके व्हाट्सएप पर कोई भी वीडियो कॉल आए तो उसे भूल कर भी रिसीव नहीं करें। और वहीं अगली खबर है कि भारत को काफी संघर्ष से मिली आजादी, उसे आत्मनिर्भर बनने की जरूरत, नागपुर में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। तो आरएसएस के जो प्रमुख है ना मोहन भागवत जी, उनका कहना है कि भारत को अभी भी काफी संघर्ष की जरूरत है आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और वहीं दोस्तों राजस्थान से बड़ी खबर है कि कांग्रेस में भूचाल, दलित छात्र की मौत पर खुद के विधायक ने गहलोत सरकार को घेरा और दिया इस्तीफा। तो कांग्रेस के अंदर इस समय एक भयंकर भूचाल की स्थिति पैदा हो गई है राजस्थान में। दरअसल राजस्थान के जालोर जिले में एक प्राइवेट स्कूल में 9 साल के दलित छात्र की पिटाई करी थी स्कूल प्रशासन ने और उसके बाद उसकी मौत हो गई। कांग्रेस के एक विधायक ने सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया और अपना खुद का इस्तीफा कांग्रेस का होते हुए भी दोस्तों सरकार को इस्तीफा देते हुए काफी ज्यादा नाराज हुए हैं और अपना त्याग पत्र भी दे दिया है। चलिए अगली खबर आ रही है, झारखंड में 2716 शिक्षकों की जल्द होगी नियुक्ति, सीएम हेमंत सोरेन ने दी घोषणा। तो यहाँ पर जल्दी सरकारी नौकरियों की नियुक्ति हो जाएगी। और वहीं उत्तर प्रदेश में एक और खबर है कि नकल पर लगाम लगाने को लखनऊ में बनेगा वॉर रूम, सुधरेगी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के लेक्चरर की सैलरी। तो परीक्षा में जितने भी टिप्पणी होती है, नकल होती है ना, तो इसके ऊपर लगाम लगाने के लिए लखनऊ में एक नया सिस्टमेटिक तरीके से वॉर रूम स्थापित किया जाएगा। और साथ ही अगली खबर है, सैकड़ों किसानों के साथ राकेश टिकैत ने निकाली तिरंगा ट्रैक्टर परेड, सरकार को दे दी चेतावनी। तो अमृत महोत्सव के मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में तिरंगा ट्रैक्टर परेड निकाली, जिसमें सैकड़ों किसान ट्रैक्टर लेकर शामिल हुए। टिकैत का कहना है कि ये तो सिर्फ रिहर्सल है, अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती है तो आगे की जो फिल्म है वो पूरी बहुत ही खतरनाक तरीके की होगी। और साथ ही बड़ी खबर है कि 23 साल की उम्र और सीएम योगी को दी बम से उड़ाने की धमकी, अब हो रहा है पछतावा। तो राजस्थान के एक लड़के ने दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज करके तुरंत प्रभाव से लड़के को गिरफ्तार कर लिया और 23 साल का लड़का है दोस्तों, अब काफी ज्यादा पछतावा हो रहा है। लड़के का नाम है सरफराज, हालांकि दिमाग ठिकाने आ गया दोस्तों पुलिस के डंडे खाकर। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ के इस जिले में भीषण बारिश बनी काल, मकान गिरने से उजड़ गया परिवार, 5 लोगों की हुई मौत। तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बीते 4 दिनों से लगातार आफत की बारिश जारी है और कांकेर के पल्ली ग्राम में दोस्तों एक ही परिवार के 5 लोगों की मकान गिरने से मौत हो गई है। बारिश के मद्देनजर काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और साथ ही अगली खबर है, लुधियाना में सीएम मान का विरोध कर रहे दोस्तों सहायक प्रोफेसर हुए गिरफ्तार,
पुलिस पर महिलाओं से मारपीट का आरोप। तो 200 ऐसे प्रोफेसर है जो कि मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है पंजाब में। और साथ ही अगली खबर सामने आ रही है, राजगीर जू सफारी को जल्द मिलेगा तोहफा, अफ्रीका से लाए जाएंगे 7 नस्ल के 36 जानवर। तो राजगीर जू सफारी में दक्षिण अफ्रीका से 7 अन्य नस्लों के 36 जानवर जो मंगाए जा रहे हैं, जिसमें हिरण प्रजाति के इम्पाला, जिराफ, जेब्रा, ओरिक्स और 2 सींग वाला एक गेंडा, अफ्रीकन लोयन, नाइल क्रोकोडाइल आदि शामिल है। तो इसको लेकर जो दक्षिण अफ्रीका की सरकार है उसने भी भारत में ये सभी जानवर लाने को लेकर मंजूरी दे दी है। और साथ ही जानते हैं आज की अगली और अंतिम खबर। तो मलेरिया डेंगू ही नहीं, मच्छर के काटने से भी स्किन होती है खराब, इन तरीकों से करे बचाव। तो मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया जैसे परेशानी होने की संभावना तो होती है, लेकिन आप जानते हैं दोस्तों कि इससे आपकी स्किन यानी कि आपकी जो त्वचा है वो भी खराब हो सकती है। तो ऐसे में सावधानी बनाए रखिएगा, नहीं तो दोस्तों मच्छर के काटने से गंभीर रोग के शिकार भी आप हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के इस अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।